हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? इंडियन इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स होने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन होगा, आप तो जानते ही हैं। और ये टेस्ट जो है आपका 13 नंबर टेस्ट है डेली टेस्ट का, ठीक है। और ऐसे आपका इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज ये तीसरा टेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण किस अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है? तो ये हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, आय तथा उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के अधिकतम 5 क्षेत्र हो सकते हैं। सही बात है दोस्तों, पहला कथन सही हो गया। दूसरा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है। गलत बात है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तो आपको सही छांटना है तो केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों में से बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला दिया है, मांग की पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ने पर संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि मांग तथा पूर्ति में समान वृद्धि का संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही बात है, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, पूर्ति के मांग की तुलना में अधिक बढ़ने पर संतुलन कीमत अधिक हो जाती है। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न। एक अधिकार बाजार में वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, बताइए कैसा होगा? तो विलक्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है विलक्षण। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ति के नियम का अपवाद है? बताइए कौन पूर्ति के नियम का अपवाद है इसमें से? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है, ठीक है। क्या क्या है? कृषि उत्पाद है, नस्वान वस्तु और सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तु है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन नहीं है? इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश जो है उत्पादन के साधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बाकी हो गया आपका भूमि, पूंजी, श्रम, ये सभी जो है उत्पादन के साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमिलित है, बताइए, ठीक है, कौन सही है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। पहला मिला है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ, सही बात है। दूसरा दिया समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स द्वारा, ये भी सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड किन्स का है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही सुमिलित है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? बताइए किसका अर्थ है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर? तो आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, इसी को बोलेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से सभी को, ठीक है। यानी कि हस्तांतरित आय, घरेलू सेवाएं और मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक विकास उत्पादकता में वृद्धि तथा जीडीपी में वृद्धि के बीच के संबंध का पता लगाता है। कौन सा नियम या सिद्धांत? तो आंसर होगा कोल्डर समृद्धि नियम पता लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखते हैं क्या करना है। इसके बाद आपको चुनना है कि कौन सा कथन जो है सही है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, भारत में सिक्के सीमित विधि ग्राह्य है, सही बात है। दूसरा है, भारत में कागजी नोट असीमित विधि ग्राह्य है, ये भी सही है। भारत में 30 जून 2011 से 50 पैसे से कम मूल्य के सिक्के गैर वैधानिक मुद्रा होंगे। जी दोस्तों, ये भी सही दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही है। पढ़ लेते हैं, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, टीजर ऋण से तात्पर्य क्या है? बताइए दोस्तों, टीजर ऋण से तात्पर्य बताना है। तो आंसर हो जाएगा आरंभ में ब्याज दर कम रहती है और बाद के वर्षों में वह अत्यधिक बढ़ जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने वाला नेटवर्क नेशनल फाइनेंशियल स्विच का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन जो है
वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है, यानी कि एनपीसीआई करता है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकालीन प्रतिभूति के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। बताइए कौन सा एक जो है वो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यह मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है, ये तो सही ऑप्शन है। दूसरा है इसका भुगतान समय पर 1 वर्ष तक होता है, नहीं यही गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक है, बाकी सही है, पढ़ लेते हैं। शेयर एक प्रकार का अल्पकालीन प्रतिभूति है, सही बात है। यह प्रतिभूति निकट मुद्रा भी कहलाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बाजार में व्यवहारों की लागत अपेक्षाकृत अन्य बाजारों से अधिक होती है। बताइए दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं है। बताइए, तो आंसर होगा विनिवेश से हुई प्राप्ति जो है राजस्व प्राप्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बजट की अवधि क्या होती है। तो बजट की अवधि जो है वार्षिक होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है 19 नंबर, उस कर प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती जाती है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे आय कितना भी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्रमिक कर प्रणाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किस आय पर आय कर आरोपित किए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी पर। ठीक है, यानी कि वेतन पर भी, संपत्ति से प्राप्त आय इस पर भी, व्यापार तथा व्यवसाय पर भी लगता है कर। ठीक है, अगला है 21वां प्रश्न, व्यक्ति गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, नीचे ना ऑप्शन, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 22 नंबर प्रश्न है अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जाल की स्थिति हो तो क्या रहेगा। बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा बेरोजगारी हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताइए। चलिए देखते हैं। पहला कथन क्या है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रथम प्रारूप अशोक मेहता ने निर्देशन में तैयार हुआ था, लेकिन यह प्रारंभ नहीं हो सका। सही बात है, पहला सही है। दूसरा है डी.आर. गडगिल के निर्देशन में चौथी पंचवर्षीय योजना का दूसरा प्रारूप तैयार किया गया, जिसे लागू किया गया, ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। बताना है किसका मिलान गलत किया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ योजना 66 से 71 नहीं होगा, यही गलत है। ठीक है, बाकी आपका प्रथम योजना 51 से 56 सही है, द्वितीय 56 से 61 सही है, तृतीय योजना 61 से 76 सही है। ठीक है, चौथा कब से कब तक होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किसका एक अनिवार्य लक्षण है। बताइए किसका अनिवार्य लक्षण है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया गया, कूट की मदद से प्रोटोकॉल में शामिल सत्य कथन की चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन कथन जो है सही है ये पूछ रहा है। तो करंट अफेयर है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सभी शामिल है। चलिए वह सबको पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला, जब राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान एक साथ गाना हो तो पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए, सही है। दूसरा है वंदे मातरम की सभी 6 पंक्तियां गाई जानी चाहिए, ये भी सही है। जब वंदे मातरम गाया या बजाया जा रहा हो तब सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जनगण मन की तरह, ये भी सही है। और फिल्म या न्यूज रील के दौरान वंदे मातरम बजाने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वंदे मातरम को खास सरकारी मौकों पर बजाया जाना चाहिए, जैसे झंडा फहराना, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आने जाने में, राष्ट्रपति के भाषण से पहले और बाद में आदि। ठीक है, और पूरा गाना यानी कि वंदे मातरम लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर क्या है, सभी जो है शामिल है उसमें, सही है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 फरवरी 2026 को विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, इनसे पूर्व किन लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया गया था। तो आंसर हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी 2008, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला है पीएम मोदी की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा 7 से 8 फरवरी 2026 को हुआ, सही है।
दूसरा है सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत गैस का आधिकारिक यात्रा 5 से 10 फरवरी 2026 को हुआ, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा 2 से 4 फरवरी 2026 था। सही सही है ना? हाँ सही है। अब चौथा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा 9 से 15 फरवरी 2026। ये गलत है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है, बताना है सत्य कथन कौन कौन है। पहला है इसका आयोजन जिम्बाब्वे व नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में किया गया, सही है। दूसरा है भारत विजेता या इंग्लैंड उपविजेता रहा दोस्तों, हाँ ये भी सही है। तीसरा है वैभव सूर्यवंशी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच, 80 गेंद में 175 रन और मैन ऑफ द टूर्नामेंट 7 मैचों में 439 रन रहे। जी बिल्कुल, ये भी सही है दोस्तों, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में केरल के बाद पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? पहला राज्य तो केरल है और दूसरा बन गया है गोवा। ठीक है, पक्षी एटलस जारी करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से असत्य कथनों के समूह का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन चुनना है। ठीक है, पहला कथन दिया है कि नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा व सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 175 रन बनाया, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है बीओ चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण देश का पहला ऐसा बंदरगाह बना जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आपको क्या चुनना था? गलत चुनना था, सत्य तो कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करके असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको भी। पहला कथन है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना अमरावती क्वांटम वैली परियोजना शुरू किया गया, सही बात है दोस्तों। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लाइसेंस जारी किया है, हाँ दोस्तों ये भी सही है। और तीसरा दे रखा है कि राजस्थान की महिलाओं ने पैरा थ्रो बॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्डन मेडल जीता, ये गलत है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। देखते हैं, पहला कथन दिया हुआ है कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, सही बात है। दूसरा उद्देश्य था इसका उड़ीसा के विनियमित डिजिटल वित्त और टिकाऊ रोजगार सृजन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, बताइए सही गलत? तो दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो ए न ही बी, कोई गलत नहीं है, यानी कि सबका मिलान सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती करते हुए ऑपरेशन शस्त्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन शस्त्र कौन शुरू किया है दोस्तों? दिल्ली पुलिस किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ से देशव्यापी दाल क्रांति का शुभारंभ किया गया है? इसका शुभारंभ जो है अमलाहा सीहोर यानी कि मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, असत्य कथन चुनना है आपको। चलिए देखते हैं। तो पहला दिया है कथन ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में क्वालकॉम द्वारा विकसित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किए हैं, सही है। दूसरा है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष 22-23 तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 24 निर्धारित किया गया है, सही बात है। तीसरा है दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना शुरू किया है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर जगह ऑप्शन डी, कोई इसमें से गलत नहीं है, सब सही है। 37वां प्रश्न है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनुसंधान और विकास में खर्च के मामले में देशों के घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, घटते क्रम में सजाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे चीन होगा, उससे कम आपका हो जाएगा यूएसए, फिर जापान, फिर भारत और सबसे अंदर आएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चुनना है आपको। इसमें क्या करना है?
सही कथन चुनना है। पहला दिया है भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को यूएई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के अवसर पर ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। सही बात है, नाम याद रखिएगा, रूबल नागी है। दूसरा ऑप्शन है 24 वर्षीय थान्या श्रीनाथन केरल की पहली दृष्टि बाधित सिविल न्यायाधीश बनेगी। हाँ दोस्तों, ये भी सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। चर्चित इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए। पढ़िए, पहला कथन क्या है कि इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया। सही बात है। यह 2 चरणीय ठोस ईंधन चालित बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। और तीसरा है यह सतह पर मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। हाँ, ये भी सही है। और ये छूट गया है, पर इसकी प्रहार सीमा जो है 3000 किलोमीटर से अधिक है, याद रखिएगा, ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, सब ही सत्य है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व दलहन दिवस 2026 का विषय क्या है, बताइए। विश्व दलहन दिवस 2026 का विषय, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विषय होगा क्या है, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट महिला प्रीमियर लीग 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है। विजेता दिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। सही बात है। उपविजेता दिल्ली कैपिटल। सही है। ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना। बताइए सही गलत। तो ये भी सही है दोस्तों। और पर्पल कैप दिया है अमेरिया केर। ये गलत है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समसामयिकी घटनाओं पर विचार करके गलत कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, गलत कथन चुनना है। चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं पूरा कथन, तब आंसर देखेंगे। ठीक है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार 9.13 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% को वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। सही है। दूसरा है, 12 से 18 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका थीम है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर एमएसएमई में उत्पादकता का अधिकतम करण। ठीक है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है, भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। ये भी सही है, तो इसमें से कोई गलत नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला है, करप्शन इंडेक्स 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है। तो पहला दिया है जारीकर्ता इसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। सही बात है। और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है 89 अंकों के साथ, लगातार 8वें वर्ष। जी दोस्तों, ये भी सही है। उसके बाद है, सब भारत का रैंक 91 था, 39 अंक इसका, 39 अंकों के साथ 91वें स्थान पर था भारत। सही बात है दोस्तों, ये भी। चौथा, सबसे अंतिम स्थान सीरिया 15 अंक, यही गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कैथोलिकों के विश्व कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करने वाले पहले दलित कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा कार्डिनल पुलत एंथोनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किन देशों के मध्य बड़ी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास शुरू किया गया है। इसका शुरुआत हुआ है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, चर्चित पुस्तक है ए माटी कथा कहे के लेखक कौन है, बताइए। ए माटी कथा कहे, इसके लेखक है विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य मिलान का चयन कीजिए। तो पहला है, जारीकर्ता पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट है। सही है। भारत का रैंक 45 था। सही है। भारत का कुल स्कोर 54.43 रहा, ये भी सही है। और चौथा है, प्रथम रैंक पे अमेरिका रहा है दोस्तों, ये भी सही है। तो सबको याद रखिएगा, आंसर ऑप्शन डी हो गया, सभी सही है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करके असत्य कथन चुनना है। ठीक है। पहला कथन है, 8 महीने की गर्भवती निशानेबाज मेघना सजनार एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती। सही बात है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा है, भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। जी दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद एआई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गलत है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस 2026 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन को समूह का चयन कीजिए। ठीक है। पहला दिया है
यह प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। सही बात है दोस्तों। बालिका विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस जो है 11 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा दिया है, इसका थीम 2026 में क्या था, सिनर्जिंग एआई सोशल साइंस स्टेम एंड फाइनेंस बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। हाँ दोस्तों, इस थीम भी सही दिया है, तो याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1 और 2 दोनों सही है। आज के सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन चुनना है आपको, ठीक है। पहला दिया है कि भारतीय स्टार निशानेबाज मनु भाकर नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीती है, सही है। दूसरा है आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के एमडी व सीईओ बने, सही है। उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है, सही है। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।